इस प्यार के सदके। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आंटी कहाँ है? वो अम्मा बाहर गई हैं पड़ोस में अब्बा के सिलसिले में कोई काम करवाने। माजबीन, तुम उसके लिए फिर परेशान हो रही हो? वो इस लायक है ही नहीं कि उसके लिए परेशान हो जाए। मैं ना अपने अब्बा के लिए परेशान हूँ। मुंशी जी को क्या हो गया है? आपको नहीं पता? अब्बा को तो पुलिस पकड़ के ले गई ना। हाँ, और वो पुलिस वालों ने उतना मारा, इतना ज्यादा जोर जोर से मारा, अब्बा से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा। हम बहुत परेशान हैं। कि क्या क्या इल्जाम लगाया है उन्होंने? वो इल्जाम लगाया था ना, अब्बा क्या बता रहे थे, किस चीज का इल्जाम? गबन का इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुंशी जी तो बहुत ईमानदार हैं। हाँ, तो मैंने भी यही कहा था, पता, मेरे मॉम से यही कहा था, तो मॉम ने मुझे यहाँ घर से बाहर निकाल दिया। और वो मंगनी हो रही थी ना अब्दुल्ला की, उनकी महबूबा के साथ, वो जिससे प्यार करते हैं। जानती हूँ मैं, और देखना तुम, वो बहुत पछताएगा तुम्हें छोड़कर। नहीं, ऐसे नहीं किए, वो उनका क्या कसूर? वो अपनी महबूबा से प्यार करते हैं ना असल में, और उन्होंने तो कोशिश भी करके देख ली। अब नहीं हुई मुझसे मोहब्बत तो क्या करें? लेकिन आप प्लीज अब्बू के लिए कुछ कर देना, उनकी मदद कर दें। हमारी भी बहुत मदद हो जाएगी अब्बू को किसी तरह बाहर निकालने। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुंशी जी घर आ जाएंगे, ठीक है? तुम परेशान नहीं हो ना। जब तक आंटी नहीं आती मैं तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ, ठीक है? हाँ, बैठ जाए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, ओके? मॉम, क्यों गिरफ्तार करवाया मुंशी जी को? क्यों गिरफ्तार करवाया मुंशी जी को? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने भाई की मंगनी पे कल क्यों नहीं आई? जानती हो आखिर वक्त तक वो तुम्हारा इंतजार करता रहा। I'm not interested in that. जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। क्यों अरेस्ट करवाया है? मुंशी जी की जो हरकतें थी ना, उनके लिए उसको सजा ही मिलनी चाहिए थी। सजा देने का इतना शौक है तो अपने शौहर को सजा दें। जितना नुकसान उसने इस कंपनी को पहुंचाया है, इस घर के रिलेशनशिप को पहुंचाया है, वो किसी और ने नहीं पहुंचाया। नाम शोर ये सारा किया धराया उसी का ही है। हमने सारे काले करतूत करके मुंशी जी पर डाल के तो हाथ झाड़ लिए होंगे उसने। आपको कहां नजर आएगा? आपको सब भरा भरा नजर आते, वो घटिया इंसान आपको। फशना, बहुत हो गया। ये मुझे बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। आइंदा मुझे अपने शौहर के खिलाफ कोई बात नहीं सुननी, समझ रही हो ना तुम? अच्छा किया आपने, जो बचा कुचा रिश्ता था ना हमारे बीच में, वो भी खत्म कर दिया आपने। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, उन लोगों की औलादें कैसे खुश रह सकती हैं जो दूसरों की औलादों को अजियत पहुंचाते हैं। बहुत मासूम है माजबीन, उसकी आह ऊपर तक जाएगी। अपनी फिक्र करें।
ये डिवोर्स? हाँ डिवोर्स। ना हैरान क्यों? एक ना एक दिन तलाक तो होनी ही थी तुम्हारी से। और मुझसे सच पूछो तो एंगेजमेंट के इवेंट पे जो इसने बेइज्जती की है, मैं उसके बाद से चाहता हूँ कि हमारे खानदान के साथ जुड़ी ना रहे। अगर हमारे रिश्ते में रही तो इसी तरह शर्मिंदा करती रहेगी। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं रही। मेरा साइन करके दे देना। ओके? मैंने ना कुछ पोजेस सोचे हुए थे, तो मैं वो बना लूं। खींचे 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 ना। ऊपर से ऊपर से ऊपर से। अब ऐसे जैसे मैं हंस रही हूँ। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, जैसे हैं साथ हम, धनक के वो साथ रंग। जैसे हैं साथ हम, धनक के वो साथ रंग। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो। उस प्यार के सदके, उस प्यार के सदके। अरे भस्मा, क्या हो गया है? तुम बता क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस घटिया शख्स के लिए। She's not my mom anymore. सरवर की बीवी बन के रह गई है बस। जान, so sorry। भस्मा, ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानती हो कि ये सरवर की फितरत है जो भाभी पे रंग दिखा रही है। उसकी नजरों से देखते देखते बिल्कुल उसके जैसा बोलने लगी है भाभी। But you know we are helpless। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन भाभी सरवर के इस चुंगल से निकलेंगी। और तुम देखना, वो दिन जरूर आएगा। आई प्रॉमिस यू। लगता है वशमा तेरे बाप के लिए कुछ नहीं कर सके। कर सकी होती तो वो यहां होते। अब तो अल्लाह ही हमारी मदद करे। मेरी अभी तक वही ऑफर है, बस हाँ कह दो। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियां दी है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी हाँ तुम्हारे बाप की और हम सब की जिंदगी बदल सकती है। माँ, एक बात तो बताओ। पूछ। अगर हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए कोई गलत काम करते हैं, फिर भी अल्लाह मियाँ हमें सजा देता है। तो क्यों पूछ रही माँ जबी? बताओ ना, सजा मिलती है फिर भी? देख माँ जबी, सजा और जजा तो उसी की जात के हाथ में है।
वो चाहे तो जरा सी बात पे हमारे सारे गुनाह माफ कर दे, और ना चाहे तो एक छोटी बात पे जानम रसीद करता है। समझ ही नहीं आई। झूठ का सुना था मैंने कि किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो जायज है, लेकिन बुरे काम का नहीं पता मुझे। पूछ क्यों रही है ये सब कुछ? क्या करना है तुझे? कुछ नहीं। हेलो ज़हनसीब, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था। वो आप प्लीज मेरे अब्बा को छुड़वा दें। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। वाकई? तुमने कहा, समझो हो गया। यही सुनना चाहती थी ना तुम, इसलिए फोन किया मुझे तुमने। तुम्हारे बाप ने ईमानदारी के लिबास में बहुत बड़ी बेईमानी की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और मुझे तो शर्म आती है, अपनी बेटी को आगे कर रहा है वो। बहुत ही घटिया इंसान है। खबरदार, मुझे आइंदा तुमने फोन किया, समझ में आई? बहुत ही घटिया लोग हैं। शुक्र है जान छूट रही है। ये सिर्फ आप ही को क्यों फोन करती है, मुझे अब्दुल्ला को क्यों नहीं करती? पता नहीं, अब शायद ये जानती है कि तुम्हारी और मेरी पोजीशन अलग है। जानती है कि मैं एक वीक पिच पे खड़ा हूं, एक्सप्लॉइट कर रहे। ये लोग चाहते हैं कि हम दोनों की लड़ाई हो, नथिंग एल्स। खैर, ऐसा तो नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम अब भी मुंशी की तरफदारी कर रही हो, ये जानते हो उसने कितना नुकसान किया तुम्हारा? शायद नुकसान उठाना मेरी आदत सी हो चुकी है, कुछ जानते हुए और कुछ अनजाने में। ये सब नसीब का खेल होता है, और नसीब से कौन लड़ सकता है? तुम्हारे नसीब में तो मैं भी हूं। क्या तुम्हें नसीब से यह भी शिकायत है? मैं हरदम शुक्र अदा करता हूं कि तुम मेरे नसीब में थी। याद है, कुछ अरसा पहले आपने कहा था आपकी जिंदगी में कोई आ गया है। वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें झूठ ना बोला जाए, और जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी मोहब्बत। और ये मोहब्बत ही है
इसके लिए लोग जान दे भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं। क्या हुआ? खामोश क्यों बैठे? क्या बात है माँ पे? बेटे तुम तो कभी भी किसी चीज से नहीं डरे, ना हारने से और ना ही फेल होने से। तो आज फेल होने से क्यों डर रहे हो? फेल हो भी गई तो क्या होगा? तुम्हारे अब्बा जेल में पड़े रहेंगे ना, पड़े रहने दो बेटा। वैसे भी गरीब की जिंदगी तो जेल की तरह होती है, उम्र भर वो कैद में ही रहता है। मत सोच। लेकिन अम्मा हमने तो सारी जिंदगी अच्छाई की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब हमारे साथ बुरा क्यों हो रहे हैं? कभी कभी यह आजमाइश जो है ना, हमारी अच्छाई की वजह से होती है, और इस आजमाइश से अल्लाह ताला ही हमें निकालता है। माँ, मुझे बड़े साहब के पास नहीं जाना चाहिए ना, है ना? नहीं जाना। इज्जतदार लोगों की कुल जमा पूंजियों की इज्जत होती है और वो उसे नहीं लुटाते, चाहे कुछ भी हो जाए माजी में। Abdullah, please break the curiosity. I don't get it. तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? सिंपल सा सवाल है, तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया या नहीं? यार यस या नो में ही जवाब दे दो। हाँ यस कर दिया। थैंक गॉड। बहुत परेशान थी मैं, बहुत टेंशन थी मुझे। आई मीन ऑफ कोर्स आई नो कि तुम मेरी बात टालोगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी टेंस थी। टेंशन? किस बात की टेंशन? लुक आई नो यू डोंट लव हर, लेकिन तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सेंसिटिव हो ना। बहुत अच्छे जो हो तो तुम्हें छोटी छोटी बात पे गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। मुझे बस टेंशन थी कहीं अपने गिल्ट के चक्कर में तुम मेस अप ना कर दो। And just by the way, why am I the one who's constantly talking? इतना चुप क्यों हो? तुम कोई बात ही नहीं कर रहे। जब से कॉल की तब से मैं ही बोली जा रही हूँ। Wait a minute. Are you regretting your decision, Abdullah? हाँ नहीं पापा पागल हो? कोई अफसोस नहीं हो रहा। I'm just tired. अच्छा अगर सच में थक गए हो तो फिर थकने की आदत डाल लो। बाय द वे डैड ने कहा था तुम्हें बताने के लिए कि कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई आई वाज सेइंग कि थकने की आदत डालो, क्योंकि सारा ऑफिस का काम है तुम नहीं संभालना है अब।
शांजे, आई कांट, मुझसे नहीं होगा। What do you mean you can't handle? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेबी। I know you can handle this. In fact, you can handle much more. अब्दुल्ला, आपके लिए तो हलवा है, यूं कर लोगे? पता, आप तो बिना कंप्यूटर के भी कर लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में भी तो एक कंप्यूटर है ना। नहीं, it's not so easy. अरे मुश्किल क्या है? आप तो पहली मैच से बंदर हो। चीता। हाँ चीता, अल्लाह मैं भूल गई थी, दोनों ही जानवर है ना। एक बात पूछूं तुमसे, शादी के बाद जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो तुम खिदमत करोगी मेरी? What? अब्दुल्ला, you okay? इतने मिडिल क्लास लड़कों जैसी बातें क्यों कर रहे हो एकदम से? नहीं, बट मुझे अच्छा लगेगा इसलिए बोला मैंने। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ऑफिस से आके ना मुझे फुट मसाज दोगे। Sounded weird, right? Exactly how you sounded. खिदमत करोगी? Oh my God, I can't believe you. अरे क्या कर रही हो? अरे मैं आपके जूते उतार रही हूँ ना, आप इतने थक कर आए होंगे काम से तो। नहीं भाई, जरूरत नहीं है इस चीज की। क्यों नहीं है जरूरत भाई? बीवी तो दिलो जान से खिदमत करती है अपने शौहर की, मेरा भी दिल चाहता है मैं आपकी खिदमत करूं। मैं कौन सा मजदूरी करके आया हूँ जो जूते उतार रही हो मेरे? नहीं करो। मैं कॉल बैक करता हूँ। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपकी उंगली भी दबाऊं। क्यों? आप हर वक्त टिक 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 लगे रहते हैं ना, तो आपकी तो उंगली भी थक जाती होंगी, है ना? तुम हमारे घर में क्यों आए हो? निकलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। अगर ना गया तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी और तुम्हें धक्के देके बाहर निकलवाऊंगी। पुलिस को बुलाओगी? हाँ। तो बुलाओ। पुलिस यहाँ आएगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। मेरे पैसे, मेरे इन्फ्लुएंस ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे अब्बा भी तो घर नहीं, रह गई तुम्हारी इज्जत। जब पुलिस आएगी तो वो भी चली जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितनी खामोशी से तुम मेरा कहा मानोगी, उतनी ही खामोशी से कल सुबह तुम्हारा बाप या खड़ा होगा। अम्मा, 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 तुम्हारी अम्मा ने ही तो भेजा है मुझे, उनकी इजाजत से है। माँ ने कहा है कि मैं आपके साथ। चले।
हुआ बेटे, क्या बात है? अम्मा, मैंने ना बड़ा डरावनी ख्वाब देखा है। मैं इतना डर गई। उसमें ना बड़ी सी बला मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे खाने के लिए आ रही है और मैं उससे बच रही हूँ, भाग रही हूँ तेज तेज। मैं इतना डर गई वो ख्वाब देख के। ख्वाब था ना, खत्म हो गया, गुजर गया। हाँ लेकिन अम्मा, तुम ही कहती हो ना कि वो जो फजर के वक्त के ख्वाब होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जय, परेशान नहीं हो, देखना अल्लाह ताला ना हर बुरी बला को हमसे दूर रखेगा। हैं? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं होगा। हैं? परेशान नहीं होना, बहादुर बेटी है ना। अच्छा चल, जाकर लेट जा, सोने की कोशिश कर, परेशान नहीं होना, मैं हूं ना यहाँ। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे। उन लोगों की औलादें कैसे खुश रह सकती हैं जो दूसरों की औलादों को अजियत पहुंचाते हैं? बहुत मासूम है माजबीन, उसकी आह ऊपर तक जाएगी। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, तुम मेरी जिंदगी का वाहिद कामयाब तरीन फैसला। क्या मांग रहे हो मुंशी? मांगो मांगो, तुम्हारी दुआ पूरी नहीं होने वाली। दुआ भी कबूल हो जाएगी, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। गरीब आदमी अल्लाह के भरोसे पे ही जीता है, तो उसी भरोसे को लेके मर जाता है। ये कहानी मैंने देखी भी पहले, इसका अंजाम भी जानता हूं। एक कहना ना, गुनाह करके बच के निकल जाने वाले को अपनी फिरौनियत पे जो नाज होता है वही नाज है तुम्हें। वाह, जेल में बैठे बैठे क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं तुम्हें। और कुछ कहना कह दो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारी बेटी आने वाली मेरे पास, अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दे। मुझे अपनी बेटी पर भी पूरा भरोसा है, और मुझे भी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। तुम्हारी बेटी भी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बाप के प्यार में वो बाप जो कि बेबस है, तकलीफ में है, उसकी निजात के लिए वो कुछ भी कर सकती है ना? तुम नहीं करोगे उसके लिए? मांगो तुम अपने अल्लाह से, मुझे जो चाहिए था मिलने वाला है।
या अल्लाह। दरवाजा दरवाजा नहीं खोले, बड़े साहब होंगे, वो अंदर आ जाएंगे तो परेशान नहीं हूँ आज भी। अगर वो हुआ भी ना तो मेरे हाथों जलील होकर जाएगा यहाँ से। क्या समझता है मुंशी जी को जेल में डालकर शेर बना फिर रहा, मेरी बच्ची पे बुरी नियत रखेगा तो फिक्र नहीं कर। दरवाजा खुला था। माजबीन पे किसने हमारी माजबीन पे बुरी नजर रखी है? तुम्हारे बाप ने। ऐसे तुम किसी का बाप हो ही नहीं सकता, वो बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते के काबिल ही नहीं है। इंसान के काल में छुपा भेड़िया है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि क्या क्या हो चुका है। सरवर माजबीन से शादी करना चाहता था और अब जब उसकी शादी अब्दुल्ला से हो गई तो उसने पूरी कोशिश करके इसको और अब्दुल्ला को अलग कर दिया। मुंशी जी गए थे तुम्हारी अम्मा के पास, गए थे सब कुछ बताने के लिए, मगर तुम्हारी अम्मा ने उनका यकीन ही नहीं किया और मुंशी जी को निकाल दिया काम से। अब भी जब मुंशी जी ने मना किया तो सरवर ने उन पे झूठा इल्जाम लगा के उन्हें जेल में बंद करवा दिया। उसकी नीयत सिर्फ माजबीन पे है। उसे क्या लगता है मुंशी जी को जेल में बंद कर दिया तो हम बेसहारा हो गए? बेसहारा नहीं है, मेरी बच्ची अकेली नहीं है। जो होगा देख लेंगे हम भी। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, कुछ नहीं। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग सरवर के चुंगल से कब निकलेंगे। कौन निकालेगा? निकलेंगे भी या मारे जाएंगे? क्यों, अब क्या हुआ है? आपकी बहू पर नजर है, क्या ये सही है? इसका मतलब है कि मुंशी जी का खानदान तुम तक पहुंच गया है। मैं उन तक पहुंची हूँ मॉम। मॉम, एक जानवर का कोई रिश्ता नहीं होता, वो अपनी जात से शुरू होता है और अपनी जात पर ही खत्म हो जाता है। वो मुंशी जी को जेल में डालकर उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहा है, उनकी इज्जत पर हाथ डाल के उनका। बस, मैं और ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, बस कर दो। गॉड सेक मॉम, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाएं और देखें, उसकी मक्कारियों को देखें। ये माने कि आपने गलत फैसला किया है। डैड के बाद जो आपकी जिंदगी में हसरतें बाकी रह गई थी, सरवर ने उनका फायदा उठा के आप ही के हाथों आपसे गलत फैसला करवाया है। It's not a good man, Mom. It's just an animal. Why don't you get it? No, I trust. मैं उसे भरोसा करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। सही है मॉम, योर चॉइस।
अब जो कुछ भी होगा, जो नुकसान होगा, आपका हो या उन बेचारों का, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। आपको बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें मैं जरूर बचाऊं, एंड आई मीन इट। इस प्यार के सदके